Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the law 5 years aspirants. Guys, आपको पता है कि आपके जो कैप राउंड है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर लिया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया था. गाइज, आपके कैप राउंड को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आउट हो चुकी है और एक नोटिस भी आउट हुआ है CET सेल की तरफ से. तो सबसे पहले आपको आ जाना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विच इज़ cetcell.mahacet.org और यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है. तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा. स्क्रॉल डाउन कर लो, लॉ 5 इयर्स पर क्लिक कर लो. तो जैसे आप इस पोर्टल पर आओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आउट हो चुकी है फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, OMS, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन. तो आप यहाँ पर अपने कैंडिडेचर टाइप के हिसाब से जाकर चेक कर सकते हो अपना नाम और कैंडिडेट नॉट कंसिडर्ड इन दी फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ राउंड 1. तो अगर आपका नाम इन सारी लिस्ट में नहीं है तो आपको ये वाली लिस्ट चेकआउट करनी है. इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगा. इसको अच्छे से डाउनलोड करके गो थ्रू कर लेना और आपके नाम के आगे आप यहाँ पर रीज़न भी देख सकते हो कि क्यों आपका नाम राउंड 1 की फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया. बिकॉज यहाँ पर कुछ डिस्क्रिपेंसी है, सच एज एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह चुके हैं. क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी दिखा रहा है. अगेन एप्लीकेशन काफ़ी लोगों के यहाँ पर इनकम्प्लीट है तो इसलिए उनका राउंड 1 में जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है. तो अगर आप एक महाराष्ट्र बेस्ड कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाली लिस्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, आपको वो चेकआउट करनी है. अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो तो आपको सेकेंड वाली लिस्ट चेकआउट करनी है. अगर आप जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट हो तो यहाँ पर आपको चेकआउट करना है. अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग कर रहे हो तो आपको ये वाली लिस्ट चेकआउट करना है. तो ये सारे लिस्ट आप गो थ्रू कर लेना. राउंड 1 की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आउट हो चुकी है. और अगर आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर नोटिस नंबर 1 राउंड 1 एंड 2, तो यहाँ पर एक नोटिस भी आ चुकी है. इसको भी देख लेते हैं. इसको क्लिक कर लो तो आपके सामने यहाँ पर एक PDF ओपन हो जाएगा. इसको गो थ्रू कर लेते हैं. कैप राउंड 1 एंड राउंड 2. अब पहला पॉइंट कहता है कि कॉलेजेस आर इन्फॉर्म नॉट टू वेरीफाई द डिटेल्स फिल्ड इन CET एप्लीकेशन फॉर्म as it was only for CET examination. In any case, college will not force the candidate to submit the hall ticket of CET examination. College has to verify the details filled in CAP application form only. Second point कहता है candidate should fill the options of college in order to preference for CAP round 1 and round 2. तो आपको अपने preference wise यहाँ पर order set करना है आपका. थर्ड पॉइंट कहता है कि अलॉटेड कैंडिडेट्स शुड डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर थ्रू देयर लॉगिन. तो आपको लॉगिन में एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल गया होगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है. कैंडिडेट शुड सबमिट 1 कॉपी ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इन द एडमिटेड कॉलेज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन. अब राउंड 2 की बात करते हैं. राउंड 2 विल बी बेटरमेंट राउंड. ऑप्शन फॉर्म्स कन्फर्म्ड बाय कैंडिडेट्स हैव बीन कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड बेटरमेंट राउंड 2. After round 2, it is mandatory for all the candidates to fill the new college options for round 3. अगर आपने round 2 में betterment के लिए opt किया है तो आपको round 3 में fresh new college options देने पड़ेंगे. Candidate admission on the basis of receipt of application form submitted for obtaining caste tribe validity certificate या फिर non creamy layer certificate या फिर EWS is allowed till round 3 of CAP. अगर आपने provisional basis पर यहाँ पर कैप राउंड में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं, आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो राउंड 3 कैप तक आप उसको चला सकते हो. उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे. कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 विल हैव टू सबमिट एंड अपलोड द ओरिजिनल CVC, TVC, NCL एंड EWS सर्टिफिकेट अंटिल द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राउंड 3 कैप. अगर आपको पहले और दूसरे राउंड में एडमिशन मिल गया है तो आपको लास्ट डेट ऑफ कैप राउंड 3 तब तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे. इफ एनी सबमिटेड कैंडिडेट इन राउंड 1 एंड 2 wish to participate in round 3 an institutional level round, then he or she will have to cancel his or her earlier admission. तो अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन मिल चुका है फिर भी आप राउंड 3 राउंड 4 में जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड होता है उसमें एडमिशन लेना है तो आपको पहले जो अपना एडमिशन है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा. अब पॉइंट नंबर ए पढ़ लेते हैं. एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस. तो सबसे पहला पॉइंट कहता है एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में ही आपका डिजायर्ड कॉलेज जो है वो अलॉट हो चुका है. इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड द सीट एज पर द फर्स्ट प्रेफरेंस, सच अलॉटमेंट शैल बी बाइंडिंग एंड द कैंडिडेट विल हैव टू एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट बाय यूजिंग फ्रीज ऑप्शन. तो आपको वो फ्रीज करना ही पड़ेगा. Such candidates shall not be eligible for the participation in the subsequent 2 or 3 round.
तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सच कैंडिडेट शाल कंप्लीट पेमेंट ऑफ वन टाइम पेबल सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ ₹1000 थ्रू कैंडिडेट लॉगिन। तो अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही कॉलेज मिल चुका है तो आप उसमें एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा। फ्रीज वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यू आर नॉट eligible to participate in the round 2nd and 3rd. Only the candidates who have allotted the seat as per their first preference but rejected by college due to discrepancies, then those candidates are eligible for cap round 3. अगर आपको कॉलेज रिजेक्ट कर रहा है तब जाकर आप एलिजिबल होगे फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। Now point B says admission of candidates who have received college of other than first preference and wish to freeze. Candidate may choose freeze to confirm admission or betterment to proceed for the next round, which is round 2. In case candidate has selected freeze option but does not want to confirm admission, then such candidates may select betterment and proceed to the next round. अगर आपको आपका प्रेफरेंस वाला कॉलेज नहीं मिला है, कुछ और कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है, तब आप फ्रीज के बजाय बेटरमेंट को ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। Also in case if candidate has selected betterment but wish to freeze and confirm admission, then he has to go to set seat acceptance status. बट आगे जाकर आपका मन शायद चेंज हो गया, आपको बेटरमेंट के लिए नहीं जाना, आपको उसी कॉलेज के साथ अपनी एडमिशन जो है वो कंफर्म करनी है, तो आपको फ्रीज वहाँ पर सिलेक्ट करके सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा एंड वैसे आप अपनी एडमिशन वहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। Such changes can be done before the last date of admission of current round, which is round 1. अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपके पास round 1 की लास्ट डेट तक का ही टाइम है। Now point number 2 says candidates who have been allotted seats other than first preference as per the preference given by the candidate, and if the candidate is satisfied with such allotment and do not wish to participate in further cap rounds, and such candidate should go to set seat acceptance status and freeze. तो अगर आपको जो भी कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट राउंड में, आप उससे खुश हो, आपको उसमें ही एडमिशन लेना है, देन यू शुड गो फॉर सीट्स सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस एंड यू कैन फ्रीज योर सीट्स ओवर देयर। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, देखने में थोड़ा टीडियस लगता है बट काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। एंड फ्रीज के लिए आपको ₹1000 जो है वो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस ऐसे पे करनी पड़ेगी उसको। पॉइंट नंबर सी सेज एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड कॉलेज ऑफ अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड विश टू गो फॉर द बेटरमेंट। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में कॉलेज मिला है जो आपके प्रेफरेंस वाला नहीं है एंड यू वांट टू गो फॉर द बेटरमेंट, candidates who have been allotted seat other than first preference intends to go for betterment, such candidate will have to select the betterment option in set seat acceptance status. तो एक ही सिंपल सा गेम है कि आपको सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस में या तो फ्रीज करना है अगर आप उस कॉलेज के साथ जाना चाहते हो, अगर आप उस कॉलेज में जाना नहीं चाहते, आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको बेटरमेंट सिलेक्ट करना है। It's as simple as that. Point number D says admission of the candidates who have allotted college under reserved category. आपको reserved category के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है। Candidates belonging to reserved category must have claimed so in his online registration form of Maharashtra state quota seats, and those candidates who have filled application form from reserved categories and admitted on seats reserved for categories shall have to submit the original caste validity certificate, and also all these certificates VJDTA, NTB, NTC, OBC, SBC, SCBC shall submit their certificate valid up to 31st of March 2025। ये आपकी वैलिडिटी होने वाली है, बट आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ज़्यादा अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने यहाँ पर इंटरफेस भी दे रखा है कि आपका सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस का इंटरफेस कैसा होगा, तो इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। एंड ये था क्विक अपडेट फ्रॉम माय साइड। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट राउंड 1 को लेकर आउट हो चुकी है। चेक कर लो आपका नाम, अगर आपका नाम नॉट एक्सेप्टेंस वाले कैटेगरीज में आया तो आप उसके आगे रीज़न भी देख सकते हो कि किस रीज़न के वजह से आपका नाम उस लिस्ट में आया हुआ है। एंड ये है इंपॉर्टेंट कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 को लेकर नोटिस। सो यस गाइस, शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, और ऐसे ही क्विक अपडेट्स नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।